हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पावर इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, और आप ये भी कह सकते हैं कि पावर इन प्योर इंडक्टेंस। तो देखिए, पावर इन प्योर इंडक्टेंस में क्या होता है कि हमें मालूम है कि जहाँ पे भी पावर कैपेसिटेंस की बात होगी, इंडक्टेंस नहीं कैपेसिटेंस की, पावर इन प्योर इंडक्टेंस तो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पावर इन ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, तो हमें मालूम है कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा कि करंट लीड करती है। ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि करंट लीड्स बाय 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। ठीक है, तो अगर इसकी हम वेवफॉर्म बनाएंगे तो देखिए, इसकी जो वेवफॉर्म आएगी वो इस तरह से आएगी। मान लीजिए ये तो हो गया आपका थीटा। ठीक है, अब इस पे आपने क्या बनाया, आपने ये बना दिया, सपोज कीजिए वोल्टेज। तो ये हो गया, मान लीजिए आपका वोल्टेज 0 डिग्री, फिर ये हो गया आपका 90। ठीक है, जब आप ये वोल्टेज बनाएंगे तो ये हो गया आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये हो गया 360 डिग्री, ये हो गया 270, और ये हो गया 90। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमने बना दिया, से दिस इज वोल्टेज। ठीक, अब करंट लीड करती है 90 डिग्री, मतलब अब जब आप इसमें करंट बनाएंगे तो करंट 90 डिग्री लीड करती है, मतलब यहाँ पे करंट का मैक्सिमम होगा और यहाँ मिनिमम होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ मिनिमम होगा। तो करंट आपकी आएगी, मान लीजिए इस तरह, फिर इस तरह, एंड सो ऑन। ये हो गई आपकी करंट। अब जब आप इसका वोल्टेज वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो इसका जो वोल्टेज वेवफॉर्म आएगा वो आएगा आपका इस तरह से। ये आया, फिर 90 से ये मैक्सिमम पे आया, फिर थोड़ा, बल्कि ये पहले ही हमें राउंड ले लेना था। तो मान लीजिए इसका जो वेवफॉर्म आएगा, ये आया 90 डिग्री, फिर ये हुआ 180, फिर ये हुआ 270, और फिर ये हो गया इस तरह। ये आ जाएगा इसका वोल्टेज P। क्लियर? तो ये जो एरिया है पूरा V/I वाला, ये पावर शो करेगा। ये जो एरिया है ये पावर शो करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमें मालूम है कि अगर वोल्टेज, मान लीजिए हम ये मान लें कि V=VM साइन थीटा, तो चूंकि करंट लीड करती है तो करंट हो जाएगा I=IM साइन थीटा प्लस 90 डिग्री। ठीक है, तो प्योर कैपेसिटेंस में ये होता है। अब इसमें हम एक एक चीज़ें डिराइव करें तो मान लीजिए, जैसे पहले हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालें P, तो इंस्टेंटेनियस पावर कितना हो जाएगा, P= हो जाएगा V/I, यानी सीधा सीधा हो गया VM साइन थीटा इंटू IM साइन थीटा प्लस 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले से, तो ये आ जाएगा VM IM/2 साइन 2 थीटा। तो ये पावर वेव फॉर्म आ जाएगी इसकी। ठीक है, ये जो हमने दिखाया है आपको। अब उसके बाद क्या होगा, अगर हम एक्टिव पावर निकालें कि इसमें एक्टिव पावर कितनी होती है, तो एक्टिव पावर आपका निकलेगा इस तरह से। जैसे मान लीजिए हम यहीं पे करते से एक्टिव पावर होगा आपका PC=1/2 पाई 0 to 2 पाई डी थीटा, 0 to 2 पाई और
पी डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे पी की वैल्यू रख के आप 1/2 पाई 0 to 2 पाई, और पी की वैल्यू आप रख दीजिए अभी जो हमने लिखा था Vm Im/2 साइन 2 थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करके लिमिट रख देंगे तो फाइनली पीसी आएगा 0। ठीक है, यानी कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट डज नॉट कंज्यूम एनी रियल पावर। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट डज नॉट कंज्यूम एनी रियल पावर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्टिव पावर। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट, ये है एक्टिव वोल्ट मीटर। तो अगर हम एक्टिव वोल्ट मीटर निकालना चाहें, एक्टिव वोल्ट एम्पियर्स यानी क्यूसी, तो एक्टिव वोल्ट एम्पियर अगर आपको निकालना होगा तो दैट विल बी, हमें मालूम है कि पीक वैल्यू कितनी होगी। द पीक वैल्यू ऑफ पी इज क्यूसी इज इक्वल टू हो जाएगा Vm/2। ठीक है, अब Vm को हम लिख सकते हैं √2V, Im को हम लिख सकते हैं √2I डिवाइडेड बाई 2। तो ये इक्वल टू हो गया आपका V/I, मतलब ये एक तरह से V/I क्या हो गया, RMS वोल्टेज इंटू RMS करंट। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इन ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, इन ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, V इक्वल टू क्या होता है, VC इंटू XC इंटू आई। V इज इक्वल टू क्या होता है, VC इंटू XC इंटू आई। ठीक है, तो इसलिए QC जो होगा, QC बराबर हो जाएगा VC इंटू आई, और VAR मतलब वोल्ट एम्पियर्स। ठीक, तो ऑल्सो QC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QC इक्वल टू हो जाएगा I² XC, एंड QC इज इक्वल टू हो जाएगा VC² अपॉन XC। ये वोल्ट एम्पियर की रीडिंग आ जाएगी। द क्वांटिटी QC इज कॉल्ड रिस्पेक्टिव वोल्ट एम्पियर्स फॉर ए कैपेसिटिव सर्किट। तो ये QC क्या है, ये है वोल्ट एम्पियर ऑफ ए कैपेसिटिव सर्किट। इट इज मेजर्ड इन वार्स, ये इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं वार्स, VARS। इट इज द रेट ऑफ इंटरचेंज ऑफ रिएक्टिव एनर्जी बिटवीन ए कैपेसिटिव लोड एंड द सोर्स। बाय कन्वेंशन QC इज टेकन निगेटिव। तो इसमें यह ध्यान रखिएगा कि इट इज द रेट ऑफ, इट इज द रेट ऑफ इंटरचेंज ऑफ रिएक्टिव एनर्जी, इंटरचेंज ऑफ रिएक्टिव एनर्जी between a capacitive load and the source, and the source। और सेकेंड चीज ये ध्यान रखने, एक तो पहला ये, दूसरा ये ध्यान रखने वाला है कि बाई कन्वेंशन इट इज टेकन एज निगेटिव। इसको कन्वेंशनली जो है इसको निगेटिव लेते हैं। ठीक, अब ये हो गया आपका पावर इन प्योरली
रेजिस्टिव भी आपको पढ़ा दिया, इंडक्टिव भी पढ़ा दिया और कैपेसिटिव भी पढ़ा दिया। अब इसके बाद बात आती है पावर इन एसी सीरीज सर्किट। ठीक है, कि अगर एसी सीरीज सर्किट है तो उसमें पावर कितनी होगी, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें फिर कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है, पावर ट्रायंगल क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, जो भी 2-3 यूजफुल टर्म्स हैं उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।